नमस्कार दोस्तों, धोरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम टेंस प्लस स्पॉटिंग एरर्स के बारे में सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों जो टॉपिक है, टेंस और स्पॉटिंग एरर, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोज रिश्ता रखते हैं। अगर आप टेंस सीखते हैं तो आप साथ में स्पॉटिंग एरर सीख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, चीज़ें वही होती है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैं इस वीडियो सेशन में एक तीर से दो निशाने करने वाला तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक तीर से दो निशाने कर सकते हो। मैं इस वीडियो सेशन में आपको कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं बताने वाला हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। लेकिन मेरा समझाने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा कि आप आसानी से समझ जाओगे। दोस्तों, इंग्लिश में चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, उसके ऊपर रूल अप्लाई होता है। बड़ा सेंटेंस है तो भी रूल लगेगा, छोटा सेंटेंस है तो भी रूल लगेगा। तो आपको क्या समझना होता है, एक रूल को समझना होता है, जो कि एकदम सिंपल काम है। बच्चे क्या करते हैं, छोटे सेंटेंस को इजी मानते हैं, बड़े सेंटेंस को डिफिकल्ट मानते हैं, जबकि ये गलत धारणा है। सेंटेंस कैसा भी हो, अगर आपको उसका नियम आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। टेंस के माध्यम से आप स्पॉटिंग एरर्स को भी आसानी से क्लेरिफाई कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में इस तरह से समझाने वाला हूँ कि आपका जो पहला स्टेप है वो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको टेंस समझना है या स्पॉटिंग एरर को समझना है तो आपको सबसे महत्वपूर्ण दो बातों के ऊपर फोकस करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण दो ही बातें आपको समझनी होती है। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की आपको पहचान होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट हमें पहचानना आता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना है, यूज ऑफ करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हम सीधा क्या करते हैं, हम मेन वर्ब का यूज करना सीखते हैं, सीधा मेन वर्ब का यूज करना सीखते हैं। इससे पहले दो चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या कह रही है। अगर ये दो चीज़ें आप समझ लेते हो तो आप ये मान लो कि आपने 50% सेंटेंस को सोल्व कर लिया है। बाकी 50% है वो वर्ब के यूज से सही हो जाता है। और स्पॉटिंग एरर में भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। इसके बाद में तीसरी बात जो मैंने लिखी है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, दो बातें इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो बात कौन सी है, वो बात है यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि अगर आप ऊपर वाली दो चीज़ें सीख लेते हो तो सही फॉर्म का यूज करना आपके लिए एकदम आम चीज़ हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैं आपको बेसिक और छोटे सेंटेंस से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट को और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद में सीखेंगे कि मेन वर्ब का यूज कैसे करना है। दोस्तों, मेन वर्ब का यूज करना मैं आपको मात्र 10 मिनट में समझा सकता हूं। आपको ओनली 5 रूल बताऊंगा जो कि मास्टर ट्रिक के होंगे, और 5 रूल में आप मेन वर्ब का यूज करना सीख जाओगे। लेकिन वो 5 रूल आप तभी समझ पाओगे जब आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने लग जाओगे। तो पहले आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को समझ सकते हैं। एकदम आसान सेंटेंस लेकर आया हूं, बाद में आप बड़े बड़े सेंटेंस आराम से सोल्व कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस समझने वाले हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, डू यू स्पेस चॉकलेट मिल्क। अब ये जो स्पेस दे रखा, खाली जगह आपको दे रखी है, यहां पर क्या आएगा ये आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसके अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, प्लस हम एस या ईएस का यूज करते हैं जब सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये सबको पता है, सब ने इसका रट्टा मार रखा है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव में टर्न हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। या तो डू का करोगे या फिर डज का करोगे। कब डू का करना है, कब डज का करना है, ये बात मैं अभी इस सेंटेंस के साथ ही क्लेरिफाई कर देता हूं। देखिए, डू यू, यू आपका सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर, जो कि क्या है, प्लूरल है। जो सेंटेंस प्लूरल होते हैं, यानी जो सब्जेक्ट एक से अधिक होने का हमें एहसास करवाते हैं, उनको हम बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आती है, डू आती है। तो यहां इस सेंटेंस में आपको पहली बात ये समझ में आती है कि यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब अगर लगानी है तो डू लगेगी, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए कि डू और डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ना तो उसके साथ में एस का यूज करना होता है, ना उसके साथ में ईएस का यूज करना होता है। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिए हुआ है उनमें एस लगा हुआ है, उसको क्रॉस कर दो। बी लाइक जो है इसको भी क्रॉस कर दो, क्योंकि बी नहीं आता है प्रेजेंट
सिंपल टेंस के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद लाइक्ड जो कि सेकंड फॉर्म है या इसको थर्ड फॉर्म कह सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये दोनों ही फॉर्म नहीं आती है, ना सेकंड आती है ना ही थर्ड आती है। तो अब बचा क्या है, बचा है ऑप्शन नंबर 1 लाइक, जो कि सेंटेंस में सही हो जाएगा। तो डू यू लाइक चॉकलेट मिल्क, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब तो डू आएगी, और डू डज जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके बाद में हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ना तो एस लगाना है ना ही आपको ईएस लगाना है। यहां आपके दिमाग में एक सवाल क्लिक किया होगा कि सर जब सेंटेंस सिंपल हो, यानी जब सेंटेंस में डू डज ना हो, तब हमें क्या करना है। तब आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि आपको सब्जेक्ट को पहचानना। अगर आपको लगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, उसमें डज का यूज करना, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाना है, ठीक है, एस या ईएस लगाना है। लेकिन आपको लगे कि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, तो आपको क्या करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसी प्रकार का झंझट नहीं होता है, आपको सिंपली फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, जैसा कि हमने यहां पर किया है यू के साथ में लाइक का यू, ठीक है। अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के अंदर ही, सी, इट, किसी का भी नाम या कोई एक नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। तो उसके साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा देना है, आंख बंद करके आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अगले सेंटेंस में आगे मैं धीरे धीरे आपको डिटेल से चीज़ें बताता जाऊंगा, आपको समझना है और वीडियो सेशन को डट कर देखना है। कंप्लीट आप देखोगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएंगे समझने के लिए। टेंस और स्पॉटिंग एरर्स में मार्क्स लेकर आना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से मार्क्स लेकर आ जाओगे। लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, आपको डटकर उसका मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत आसान है, बस हम हिम्मत ही नहीं जुटाते हैं समझने की, और ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है इंग्लिश के अंदर। अगला सेंटेंस क्या है, ही नॉट वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, ये सेंटेंस है। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ सेंटेंस आपका नेगेटिव है। नेगेटिव का कैसे पता चला, तो सर इसके अंदर क्या आ गया, नोट आ गया। नोट से हमें पता चल गया सेंटेंस नेगेटिव है। जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू या डज। मैंने आपको बता दिया डू कब लगाना है, डज कब लगाना है। तो यहाँ पर ही जो सब्जेक्ट है ये हमें बता देगा कि यहाँ पर डज आएगा या डू आएगा। ही मैंने आपको बताया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन है, तो आपको किसका यूज करना है, डज का यूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है, जब स्पॉटिंग एरर होता है तो डज की जगह आपको यहाँ डू दिया हुआ मिल सकता है, ठीक है, डज की जगह डू दिया हुआ मिल सकता है, किसके साथ, ही के साथ। ऐसी सिचुएशन में वहां पर क्या माना जाएगा, एरर माना जाएगा, ठीक है। और इसी तरह के एरर आते हैं सेंटेंस में, ज़्यादातर जो आते हैं वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड ही होते हैं। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली स्पॉटिंग एरर आपके लिए आम हो जाएगा। इसके बाद अगला सेंटेंस है ही नाउ। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों साथ में दिया हुआ है। जब सेंटेंस के अंदर नाउ आता है तो नाउ का मतलब होता है अभी, और अभी का मतलब होता है कि ये जो काम है ये अभी हो रहा है। मतलब टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज हो गया। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी जब नाउ आता है तो उसके अंदर जो एक्शन होता है, जो एक्शन होता है वो कंटिन्यू नहीं होता है, बल्कि एक्शन सडन होता है। मतलब उसमें जो क्रिया है वो लंबे समय तक नहीं होती है। यहाँ पर देखिए प्लेज टेनिस आया हुआ है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि नाउ की वजह से प्लेइंग टेंस हो सकता है लेकिन प्लेज टेंस नहीं होगा। फिर वॉक्स होम, वॉक यानी होता चलना, जो कि एक लंबी क्रिया होती है, हम चलते हैं, वो एक एक्शन है जो कि प्रोग्रेसिव होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नाउ है, इसलिए वॉक्स नहीं आ सकता। अगर वॉकिंग होता तो फिर भी हम कुछ सोचते उसके बारे में। वक्त तो आपको पता होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पास्ट की फॉर्म है। पास्ट सिंपल के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, अदरवाइज इसको थर्ड भी हम ले सकते हैं, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हो तब। यहां पर देखिए वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ही वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट, यानी वो ब्रेकफास्ट चाहता है, अभी अभी वो ब्रेकफास्ट चाहता है। एक्शन नहीं हो रहा, वो चाहता है। कोई भी एक्शन, चाहने का काम जो है वो कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, प्रोग्रेसिव नहीं है, इसलिए वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ही वॉन्ट्स ब्रेकफास्ट। वॉन्ट के साथ में एस ई एस क्यों लगा, यानी एस क्यों लगा है, इस वजह से लगा है क्योंकि ही जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए यहां पर एस लगा हुआ है।
क्लियर। चलो अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस है इट ए ब्यूटीफुल डे टुडे। आप कहोगे सर इतना आसान सेंटेंस एग्जाम में नहीं आता है। मैं आसान इसलिए लेकर आया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह के सेंटेंस आते हैं और किस तरह से उनको सॉल्व करना होता है। एग्जाम में आपसे हेल्पिंग वर्ब भरवाई नहीं जाती है, मेन वर्ब का यूज आपको करना होता है। और स्पॉटिंग एरर में एक बड़ा सेंटेंस होता है जिसको आपको अच्छे से चेक करना होता है। लेकिन चीज़ें छोटे स्तर से समझी जाती है। अगर आप इनको समझ लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो फिर बड़ा सेंटेंस आप आसानी से कर पाओगे। अगर मैं चाहता तो बड़े बड़े सेंटेंस लेकर आ जाता, लेकिन आपके लिए वो वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता। तो इसलिए छोटे सेंटेंस है लेकिन बड़े काम के हैं। आपको सिखाना मेरा टारगेट है, समझाना मेरा टारगेट है, ठीक है। इसमें देखो इट ए ब्यूटीफुल डे टुडे। अब यहाँ पर आपको यूज करना है, किसका यूज करोगे? देखिए इट जो सब्जेक्ट है ये आपका क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। देखिए वाज का यूज़ तो करना ही नहीं है क्योंकि मैंने टेंस पहले ही बता दिया कि हम प्रेजेंट सिंपल को अभी समझ रहे हैं। एम आपको पता है हमेशा किसके साथ आता है? आई के साथ आता है। आर हमेशा किसके साथ आता है? तो ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। तो इट के साथ में हमेशा ही आपको ध्यान देना ईजी आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। तो यहाँ स्पॉटिंग एरर में भी आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल डे टू डे आपका सेंटेंस बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला सेंटेंस देखो, सोरी लीजा नॉट हेयर एट द मोमेंट। ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर आपको सिंपली समझना है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? लीजा है। लीजा क्या है? एक नाम है, जो कि नाम हमेशा सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर ही होता है, माना क्या जाता है। तो लीजा के साथ में आप किसका यूज करोगे? देखो हैड का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना क्योंकि ये पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। बी यहाँ पर नहीं आएगा। इज और एम दो चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए इज आ जाएगा लीजा के साथ में, क्योंकि लीजा क्या है? एक है, सिंगुलर है। तो सॉरी लीजा इज नॉट हेयर एट द मोमेंट। अगला सेंटेंस देखिए, देर आर नॉट दे आर नॉट हेयर। दे आर नॉट हेयर यहाँ पर आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ। इसके बाद है दे राइट नाउ। मैंने फिर से आपको बताया अभी कि नाउ जब आए तो या तो एक्शन कंटिन्यू होगा या एक्शन सडन होगा या एक्शन ऐसा होगा जो लंबे समय तक चल नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए गो टू स्कूल तो नहीं आएगा क्योंकि गो के साथ में आईएनजी अगर होता तो हम देख लेते, अगर आर गोइंग होता तो भी हम समझ लेते, लेकिन नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन के अंदर ही नहीं है। इसके बाद है स्विम एट बीच। स्विम जो है ये एक कंटिन्यू होने वाला काम है, तो यहाँ स्विमिंग अगर होता तो समझते, लेकिन नहीं है तो नहीं समझेंगे। इसके बाद है विल जो है ये आपको पता होना चाहिए कौन से टेंस में आता है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर आता है या फ्यूचर टेंस में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बच गया एक अपने पास में, जो कि है आर ऑन हॉलीडे। दे प्लूरल है इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब आ गया। ऑन हॉलीडे राइट नाउ, इसलिए वो हमें यहाँ नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? दे आर ऑन हॉलीडे राइट नाउ, अभी वो हॉलीडे पर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, रॉबर्ट नॉट गो टू माई स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस है, नोट आया हुआ है। अब जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हमें किसका यूज करना होता है? प्रेजेंट सिंपल में डू डज का यूज करना होता है। सिंपली आपको लगे कि इसमें कोई दूसरा टेंस समझ में नहीं आता तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। और जब प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस होता है तो या तो उसमें डू लगता है और यहाँ या क्या लगता है? डज लगता है। तो इस सेंटेंस में डू तो कहीं है नहीं, डज है, तो सीधा सीधा डज हो जाएगा। इसका एक कारण ये भी है कि रॉबर्ट जो सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर है। अगला सेंटेंस देखिए, माई पेरेंट्स इन ए 2 बेडरूम अपार्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है, ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि इसमें कोई दूसरा टेंस जो है वो हमें सिम्स नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। क्या करना है? माई पेरेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है? प्लूरल यानी बहुवचन, यानी पेरेंट्स के साथ क्या लगाया है? माई पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर आपको पता है माता पिता दोनों होते हैं, तो इसको क्या करना है? इसको आपको मानना है प्लूरल, तो इसमें आ जाएगा लिव। माई पेरेंट्स लिव इन 2 बेडरूम अपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। देखिए एस नहीं लगाना है, आर लिव होगा नहीं, क्योंकि आर लिविंग हो सकता है लेकिन आर लिव नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हैज़ चला जाता है परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आपको पर टेंस वाइज सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है ताकि आप वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अगला है वी यूरोपियन। अब वी यूरोपियन के अंदर आपको सिंपली बताना है
कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, टू, डू बी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, इसका यूज होता ही नहीं है। डू के बाद बी नहीं आता है, डू के बाद कभी आर नहीं होता, यानी एक साथ हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आती है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब टुगेदर नहीं आती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब भी एक साथ कहीं पर भी नहीं आती है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। सेल तो आएगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर का है। वी सेल यूरोपियन कैसा होगा, हम यूरोपियन होंगे, ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वी आर यूरोपियन, हम क्या है, यूरोपियन है। तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, यू सो हैप्पी टुडे। इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि सही वर्ब कौन सी हो जाएगी। यहां देखिए दोस्तों, यू क्या है, आपका सब्जेक्ट है, जो कि क्या माना जाता है, प्लूरल। ठीक है, यू क्या है, प्लूरल आपका सब्जेक्ट है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि प्लूरल के साथ में कभी एस नहीं लगता है। बी का तो कोई यहां पर सेंस ही नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्ब का यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का नहीं करना है। वॉच्ड नहीं होगा क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है। तो सही क्या चला जाएगा, सीम। यू सीम सो हैप्पी टुडे, आज तुम खुश दिखाई देते हो। ये हो जाएगा आपका कंप्लीट सेंटेंस। तो प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, सिंपल सेंटेंस से और सिंपल भाषा में। आई होप आपने काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझी होगी। स्पॉटिंग एरर में भी यही चीज़ें अप्लाई होती है कि सही सब्जेक्ट के साथ में सही हेल्पिंग वर्ब का मैच होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में गलत हेल्पिंग वर्ब होती है और वही आपको फाइंड आउट करना होता है, जो कि काफ़ी आसान काम होता है। आपका जो लेवल है, अगर मैं बात करूं बीएसटीसी पीटीटी एग्जाम की, तो उसके अंदर तो एकदम बेसिक सेंटेंस आते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपका टारगेट है कि बीएसटीसी पीटीटी में अच्छे मार्क्स लेकर आना, आई मीन 450 अंक अगर आपको लाना है, तो आप इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते, और जब छोड़ नहीं सकते तो तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने लग जाओगे तो डेफिनेटली तैयार कर लोगे और अच्छे मार्क्स भी लेकर आ जाओगे। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं आपको इंग्लिश करवाऊं बीएसटीसी और पीटीटी लेवल की, तो जो लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर सेशन लाऊं, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मुझे पता है कि एक वीडियो को 3000 लोगों ने वॉच किया था, और वो सारे चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊं। आप कमेंट किया करें ताकि मुझे पता रहे कि हाँ, मेरे वीडियो सेशन का बच्चे वेट कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँ। अगर आपको सही फॉर्म का यूज़ सीखना, तो मुझे 10 मिनट लगेंगे आपको सिखाने में, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे इतना हल्का वीडियो आपके लिए लेकर आना पड़ा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल काम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये समझना भी बड़ा काम है, जो कि मैंने समझाने की कोशिश की, और होपफुली आप समझ ली होगी। तो कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीडियो सेशन के लिए, और लाइक करना है वीडियो सेशन को। नया चैनल है धोरा क्लासेस, आप सबको पता है, आपके लिए ही बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों का बीच में सपोर्ट नहीं मिला था।